आज आज जो परमेश्वर आप और मेरे लिए जो रखा है, परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। आप परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ अपने आपके पास जो बाइबल है, अपने अपने बाइबल को उठाकर अपने हाथों में लेकर आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं। गलतियां की पत्री, गलतियां की पत्री उसके 5 अध्याय, गलतियां की पत्री 5 अध्याय उसका 13, 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। 13, 14 और 15 गलतियां की पत्री, गलतियां की पत्री 5 अध्याय 13, 14 और 15 पद को हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और इस प्रकार लिखा है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इसके इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। आइए हम परमेश्वर की वचन इस पढ़े जाने और सुने जाने में आशीष दे, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय जो आपने वचन को हमारे लिए दिया है। पवित्र आत्मा जी, आप इसे समझने में अपनी आत्मा को प्रदान, हमें हजार छिपा कर अब बोल बातचीत वचन आपका, लोग आपके सुनने वाले आपके जितने भी सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हर बेरे खान को प्रभु जी, ना सुनने वाली आत्मा को ईश्वर के नाम से दूर कर, मेरे कान को चंगा करता है भविष्य के नाम से, ताकि आपका वचन हृदय में पहुंचने पाए। पिता दया कर, आगे समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना भविष्य के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़े और इस वचन में मैं एक एक पद आपके सामने थोड़ा सा हम मनन करेंगे, जो कि पहला 13 पद है। गलतियां 5 अध्याय का 13 वचन को, उसमें लिखा, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ पर लिखा स्वतंत्र, सब लोग बोले स्वतंत्र। स्वतंत्र की दूसरी जब हम और भी शब्द को देखें वो आजादी, आजादी है ना। परमेश्वर ने, प्रभु ने आपको और मुझे स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, बुलाया है, ताकि हम, और इसलिए स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। कई लोग सोचते हैं कि हम तो आजाद हो गए, हम तो स्वतंत्र हो गए, हम कुछ भी करें। ऐसा नहीं है, आगे लिखा है, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता व आजादी शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के हम सेवक बने, सेवक सेविका बने और एक दूसरे से सेवा करें, प्रभु की सेवा करें। लेकिन आज हम देखते हैं मसीह में, जब यीशु मसीह में हम स्वतंत्र हो जाते हैं, तो बहुत से लोग अपनी गलत गलत विचारों, भावनाओं को लेकर अपने शारीरिक की अभिलाषाओं और कई ऐसी चीजों कर करके अब तो मैं आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गया हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वचन में लिखा है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन प्रियो, क्या परमेश्वर हमें शारीरिक अभिलाषाओं में, शारीरिक कामों के लिए अवसर नहीं, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, बुलाया है, और कैसे स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आज हम संसार में, आज हम परिवारों में देखते हैं, हर परिवार में, प्रत्येक के जीवन में कुछ ना कुछ बंधुआई में है, दबाव में है,
गुलामी में है, कोई कर्जे के गुलामी में है, कोई बीमारी के दासत्व में है और कई प्रकार की बोझ से दबे हुए हैं। ऐसा लगता है कि इससे मैं कैसे आजाद पाऊं, कैसे मैं इससे नजात पाऊं, कैसे मैं इससे मुक्ति पाऊं, कैसे मैं इससे स्वतंत्र हो जाऊं कि मेरा ये बोझ जो है हल्का सा है, मैं आजादी हो जाऊं। बहुत से लोगों के मन में, बहुत से परिवारों में ये चीजें हैं। वो चाहते हैं, वो चाहते हैं, आजादी होना चाहते हैं। वो सच्चाई मालूम होने के बाद भी आज भी उसमें हम लोग भटक रहे हैं। फिर ये आजादी जो है प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए है, न कि हम अपनी शारीरिक इच्छा के अनुसार जीना, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने स्वतंत्र होने के लिए, हमें आजादीता में जीने के लिए, उसकी इच्छा में जीने के लिए हमें व्यवस्था, जो पवित्र पौलुस हमें इस बातों को बताना है। तो इसमें मैं आपके सामने 5 बातें रखूंगा, बड़े आसानी से, सरल रीति से, इसी ही पत्री गलतियां के पत्र से ही हम पढ़ेंगे, ताकि जब हमने स्वतंत्रता को पा लिया है, जब हम आजादी हो गए हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो हमें सबसे पहली बात है कि परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करने का आजादी। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को जब हम पाने के लिए हम स्वतंत्र है, इसमें कोई दबाव नहीं है। आप पवित्र आत्मा को मांगेंगे, पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा। यहाँ 14 पद में लिखा है, सॉरी 3 अध्याय में जाएंगे, थोड़ा सा ये 3 अध्याय में, इसी गलतियां 3 अध्याय का उसका 2 पद, 5 पद और 14 पद को हम देखें। 3 अध्याय का 2, 5 और 14 पद। 2 पद में लिखा है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। व्यवस्था से नहीं है प्रियो, विश्वास से। जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा को हमें मिल जाता है। हालेलुया। आज इस आत्मा को पाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। बहुत नहीं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। प्रियो, हम सच्चे दिल से जब स्वतंत्र हो गए, प्रभु से विश्वास कर मांगे, पवित्र आत्मा देगा। लूका रचित सुसमाचार में एक जगह लिखा है, यदि एक बेटा अपने पिता से रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देता, या मछली मांगे तो सांप नहीं देता, या अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देता है, तो वो संसार का पिता बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी बातें, अच्छी चीजें देना जानता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। तो आज हम स्वतंत्र, आज यहाँ पर हम जितने लोग आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक पवित्र आत्मा को पाने के लिए आजादी है। और इसीलिए हम पवित्र आत्मा को पाएं, इसलिए प्रभु ने आपको और मुझे आजाद किया। आप देख सकते हैं 5 पद में लिखा है, 3 अध्याय का 5 पद में, गलतियां 3 अध्याय का 5 पद में, सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है। यहाँ सवाल होता है, क्या व्यवस्था, नियम, लॉ के, ये व्यवस्था के रीति विधि से मिला क्या? नहीं प्रियो, बिल्कुल भी नहीं। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज आपको और मुझे पवित्र आत्मा मिला है। हालेलुया। आप देख सकते हैं, ये विश्वास करना, हम आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए हैं, प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है, तो हम उस पर विश्वास करें और उसको ले लें। प्रभु ने, यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, एक जगह में 7 अध्याय में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहा दूंगा। और वो जल की नदियां क्या है? वो पवित्र आत्मा है। आज हम पवित्र आत्मा पाने के लिए स्वतंत्र है प्रियो, हम मांगे पवित्र आत्मा मिले। 14 पद में लिखा, 3 अध्याय का 14 वचन में, तीसरे अध्याय गलतियां 3 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा
उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। उस आत्मा, जो पवित्र आत्मा के प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, वादा किया है, यीशु मसीह ने भी वादा किया है, जो कि 14 अध्याय 14 अध्याय में 16 अध्याय में प्रभु यीशु अपने चेलों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरो, ना घबराओ, मैं लाता हूँ और तुम्हारे लिए और एक सहायक को भेजूंगा, जो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सब बातों को सिखाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमें पाने के लिए आजाद है, स्वतंत्र है। प्रियो, आप स्वतंत्र है, आप मांगे, पवित्र आत्मा आपके साथ है। और पवित्र आत्मा में विश्वास करता हर एक के अंदर जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने पा लिया। और 4 अध्याय, इसी गलतियां 4 अध्याय का 6 पद में भी आप देख सकते हैं। 4 अध्याय का 6 पद में भी हम देखते हैं पवित्र आत्मा की बात को। कोई एक जन पढ़ ले। और तुम जो पुत्र हो, और जो तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, जो है अब्बा, है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है, हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। हमारे हृदय में भेजा है मतलब जब हम यीशु मसीह पर अब हे पिता परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, इसका मतलब आप और मेरे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और हम देखते हैं, पहली बात है कि हम पवित्र आत्मा को पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है। आप कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, जवान हो, बड़े हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सब के लिए, सबों के लिए पवित्र आत्मा है और उसे ग्रहण करने के लिए आप स्वतंत्र है, आजाद है। दूसरी बात है, हमें जो है उस व्यवस्था से हमें स्वतंत्र होने के लिए, व्यवस्था से स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है, आजाद की। जो नियम कानून रीति रिवाज विधि विधान है, वो सारी चीजों से प्रभु ने हमें स्वतंत्र आजाद करने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसी का देख लीजिए 4 अध्याय का 26 पद में। 4 अध्याय का 26 पद में हम देख सकते हैं, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। ठीक है। और हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं इसी का आज 4 अध्याय का 30 से 31 वचन में भी हम देखते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के हाथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। हालेलुया। ओ दासी के संतान उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। ओ परमेश्वर ने आप पर मुझे स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्रता के संतान ठहराया है। और आज हम उस विधि से, उस नियम कानून से, उस लॉ से जो हमारे विरोध में था, जो हमारे साथ था, वो सब कुछ प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लेकर, उसने क्रूस पर बलि होकर हमारे लिए स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर, यहाँ पर हम देखते हैं, और 5 अध्याय में भी हम देख सकते हैं, गलातिया 5 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। जब एक बार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने आप और मुझे आजाद कर दिया है, कोई चाहता है कि फिर से उस गुलामी में जाए? जो पिंजरे में तोता रहते हैं, जो पिंजरे में शेर भालू चीते रहते हैं, वो चाहते हैं कि कब हम इससे स्वतंत्र मिल जाए, आजादी मिल जाए। और जब एक बार उसको मौका मिल जाता है प्रियो, वो कभी भी वो पिंजरे में आना नहीं चाहता। लेकिन एक इंसान है जो स्वतंत्र होने के बाद, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से आजादी, छुटकारा पाने के बाद भी इंसान क्या हो रहा है? फिर से उस पाप में जिंदगी में, उस गुलामी की जिंदगी में, उस दासत्व की जिंदगी में वो लौट के आ रहा है। लेकिन प्रियो,
आज हम जान ले, आज आप सुन ले कि प्रभु ने आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। आप उस विनाश, उस नियम से आप बंधे ना रहे। आज हम उस नियम से बंधे ना रहे। आज गुरुवार है, कल सोमवार है, कल रविवार है। दिन बार शुभ अशुभ ये सब कुछ नहीं है। सब कुछ प्रभु के लिए, सब दिन, सब घड़ी, सब समय समान है। हम उसके वचन के अनुसार छिए। हालेलुया। और तीसरी बात है हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमें इसे पापमय स्वभावों में से हमें स्वतंत्र किया है। सब लोग बोले, प्रभु ने मुझे पापमय जिंदगी से आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। 5 अध्याय का हम 13 वचन देखते हैं। 5 अध्याय का, गलातिया 5 अध्याय का 13 वचन में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आज हमारा मुख्य बिंदु है, उसी में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास, दासी, सेवक, सेविका बने, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे के प्रेम से एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को जो कमजोर विश्वास में उसको उठाएं, एक दूसरे के लिए जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ये नहीं है कि मैं आजाद हो गया, मैं स्वतंत्र हो गया, प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया तो कुछ भी करें, ऐसा नहीं सिखाता प्रभु। प्रभु ने हमें उस पापमय जिंदगी से बचा चुका। 16 पद में देखते हैं, 5 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, कोई एक जन पढ़े। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं, प्रिय वचन में लिखा, परमेश्वर ने जब हमें पापमय जिंदगी से स्वतंत्र किया है, तो वो कहते हैं कि अब मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। जब प्रिय हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे, तो शरीर की अभिलाषाएं, जो हमें खाने पीने और हमारे शरीर के लिए जो अच्छा लगता है वैसा करने की मन नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार। हालेलुया। और कभी भी हमारे शरीर की इच्छा पूरी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा हमें अगुवाई करेगा क्या करना क्या नहीं करना है। इतना ही नहीं, आगे हम देखते हैं, परमेश्वर जो हमें उस पाप के दासत्व में छुड़ा लिया है, पाप के स्वभाव में से बचा लिया है, स्वतंत्र कर लिया है। तो 21 वचन को भी हम देखते हैं, वो हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन सी स्वभाव थी। पापमय स्वभाव जो 21 वचन में लिखा है, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। जो हम इन पदों में देख रहे प्रियो, जो पापमय स्वभाव में जीवन को जीते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में वो वारिस नहीं हो। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर ने आप पर मुझे चुना है, स्वतंत्र किया, आजाद की है। जो 5 अध्याय का 24 वचन में हम पढ़े, 5 अध्याय का 24 वचन को, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने क्या किया, उस दिन, जिस दिन प्रभु को विश्वास किया, अंगीकार किया, मान लिया, उस दिन क्रूस पर उसने पापमय शरीर को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। और आज जो है, वो जो जिंदा है स्वतंत्र रीति से, जो प्रभु ने उसे स्वतंत्र किया है। हालेलुया। पहली बात है प्रियो, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, ताकि हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को ले लें।
दूसरी बात है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए स्वतंत्र किया है कि उस व्यवस्था जो नियम कानून रीति विधि है और पुरानी बातों से हमें उससे छुटकारा दिया, स्वतंत्र किया है। तीसरी बात है कि हमारे पापमय जिंदगी से, स्वभावों से हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया, आजाद किया है। अब फिर से हम ऐसा जीवन ना जिए। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र, हम एक प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए स्वतंत्र है, प्यार करने के लिए स्वतंत्र है। आज हम देखते हैं बहुत से लोग कई प्रकार की बातों को करते हैं। यहाँ लिखा है, जैसे कि हम देखते हैं 13 से 14 पद को पढ़ लिए हैं हम लोग। 5 अध्याय का 13 से 14 पद में लिखा है प्रेम करने के लिए, है ना। लिखा है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम के एक दूसरे के दास बनो। 14 पद में लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, अपने समान प्रेम रख। मतलब मैं जैसा अच्छा मुझे पसंद है वैसे कि वैसे मैं अपने पड़ोसी या अपने मित्र को वो मुझे इस प्रकार देना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो मेरे काम का नहीं है वो दूसरे के लिए हम दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने समान जो हमें अच्छा लायक है, पसंद है, वैसे चीजें हमें दूसरों को भी करना है, देना है। ये प्रेम। और आगे लिखा है, जो हमें परमेश्वर ने हमें प्रेम करने की आजादी दी है, प्यार करने की आजादी दी है। जैसे कि हमने 6 पद को भी पढ़ ले, इसी 5 अध्याय का 6 वचन में, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। सब लोग बोलेंगे, प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। हालेलुया। हम कितना भी कुछ करें, यदि प्रेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, और यदि प्रेम है तो हम एक व्यक्ति को हम प्रभावित कर सकते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं, और 22 पद को हम पढ़ेंगे, इसी 5 अध्याय का 22 पद में हम देखते हैं एक प्रेम का जो है एक फल है, पवित्र आत्मा का फल है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल और धीरज है। प्रेम, ये प्रेम जिसके हृदय में है, जिसके जीवन में है, वो दूसरों को भी प्रेम करने पाए। इसलिए परमेश्वर ने आप पर मुझे आजाद की। आखिरी बात मैं बोलूंगा, आखिरी बात जो 5वीं बात है, कि परमेश्वर ने हमें देखते हैं, हमें जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा, जो आत्मा में हमें जीवन को जीना है, पवित्र आत्मा में होकर जीना है। हालेलुया। जैसे कि 5 अध्याय का 22 से 25 पद को पढ़ते हैं। 5 अध्याय का 22 से 25 पद पढ़ें तो लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलने भी है। हालेलुया। तो प्रियो, हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीना है। इसलिए परमेश्वर ने आप पर मुझे स्वतंत्र किया, आजाद किया, छुटकारा किया। बीमारी हो, चाहे अशुद्धता हो, चाहे हर प्रकार की बुरी नशा चीजों से, शैतान की बंधनों से, तंत्र मंत्र से, किसी भी चीज से जो भी आज हम लोग आजाद है, तो विश्व के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आज हम उसके आत्मा के अनुसार चल सकते। हालेलुया। अंत में एक देखते हैं, 6 अध्याय 1 से 10 पद को मैं पढ़ूंगा, और 6 अध्याय का 1 से 10 वचन में, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो,
और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। आइए 10 पद को सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। 10वां वचन को एक साथ मिलकर पढ़ें। आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। परमेश्वर ने आप पर मुझे स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। हम बुलाए गए हैं, परंतु ऐसा ना हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम के एक दूसरे के दास बने। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया है? आजादी, स्वतंत्र के लिए, छुटकारा के लिए बुलाया है। तो आज ये स्वतंत्रता का मतलब, आजादी का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी करूं। वचन में तो लिखा है आजाद है, कुछ भी करो। नहीं नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है हम उसकी आत्मा के अनुसार चलना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना। हम उसकी आत्मा को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को मांगे, उसे पालें, उसे ले लें, और व्यवस्था से हम नहीं बल्कि विश्वास से जो आजादी हमने पाया है, जीवन को पाया है, उसमें होकर चले। हम अपने पापों स्वभावों से हमें स्वतंत्र हुए हैं, दोबारा उसमें ना जाएं। जो पापमय स्वभाव से हम निकल कर आ चुके हैं उसमें दोबारा ना जाएं। हम परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रेम करने के लिए वो उसने स्वतंत्र किया, आजादी दी, छुटकारा दी है। आज हम उसके लिए आप प्रेम करें, दूसरों को प्रेम करें। और प्रियो, हम उस आत्मा में जीवन को जी, पवित्र आत्मा में होकर हम जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर इसलिए आपको और मुझे लाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। तो आए, परमेश्वर जिस उद्देश्य से आपको और मुझे बुलाया है, हमने देखा है कि प्रभु ने आपको और मुझे आजादी, स्वतंत्रता के लिए बुलाया है कि हम दूसरों के लिए भी हम क्या करें, एक दूसरे के लिए हम सेवक बने, दास बने, दासी बने। विशेष करके 10वां वचन में, 6 अध्याय का 10वां वचन में देखा कि विशेष करके स्पेशली किसके लिए? विश्वासी भाइयों के साथ जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रियो, हम एक दूसरे जो कलीसिया में है, हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें, सेवा करें, मदद करें और एक दूसरे के लिए प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आमीन।